पाकिस्तान तक तार, छांगुर के कितने राजदार। यूपी में कहां-कहां जलालुद्दीन का स्लीपर सेल। मुझे तो प्रेम जाल द्वारा फंसाया गया था और अमित नाम का बंदा मेरे पास आया था, जिसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है। 3 महीने में करोड़ों की फंडिंग, क्या था बड़ा प्लान? सनातन के खिलाफ साजिश, योगी नहीं बख्शेंगे। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। यूपी में धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट जलालुद्दीन शाह और छांगुर बाबा लंबे समय से बेखौफ कैसे चला रहा था? उसे योगी राज में बने सख्त धर्मांतरण कानून का जरा सा भी खौफ क्यों नहीं था? जैसे जैसे छांगुर गैंग के काले कारनामों की फहरिस्त खुल रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा के 30 में से 18 बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी को मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इन 18 बैंक अकाउंट में लगभग 68 करोड़ रुपए विदेशों से आने का पता चला है। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 महीने में इन खातों में विदेशों से फंडिंग बढ़ गई थी। करीब 7 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इसे लेकर सवाल उठ रहा है कि यूपी में धर्मांतरण के खेल में जुटा छांगुर बाबा क्या किसी बड़े टारगेट को अंजाम देने की तैयारी में जुटा था? अभी तक की जांच में पता चला है बलरामपुर में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन शाह और छांगुर बाबा मुख्य रूप से 3 तरह से धर्म परिवर्तन करवाता था। पहला तरीका था हिंदू लड़कियों का धोखे से धर्मांतरण करवाना। इसके लिए अगड़ी और पिछड़ी जाति की लड़कियों के रेट कार्ड तय थे। इसके लिए वो मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद के लिए उकसाता था। दूसरा तरीका इस्लाम कबूल करने से किस्मत बदलने की झांसा देना। छांगुर बाबा की करीबी नीत उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन इसकी भूमिका बनाता था। इसके लिए गरीब और मजलूम परिवारों की लड़कियों को टारगेट करता था। इसके लिए बाकायदा अलग अलग तरीकों से शिकार की पहचान की जाती थी, उसका ब्यौरा जुटाया जाता था। तीसरा तरीका अपने प्रभाव में आई लड़कियों को ब्लैकमेल के जरिए धर्मांतरण के लिए मजबूर करना और फिर शिकंजे में आई लड़की के जरिए दूसरी लड़कियों को धर्मांतरण के लिए फंसाना। 2 तरीका होता है, एक प्रेम जाल में या तो फंसाना या तो आर्थिक रूप से। और ये सिर्फ फंडिंग की बात होती थी, जो विदेशी फंडिंग में कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाता था उस लव जिहाद के लिए। हाँ, फंडिंग बड़े पैमाने पे आती है, छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे है। और ये उन मुस्लिम लड़के लड़कियों को दी जाती है जो उनके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने के लिए है। इनका पूरा उद्देश्य ही यही है कि इस्लाम को, मतलब अगर मैं बात करूं तो क्या अगर आप देखेंगे, मतलब ये जो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, चूंकि मैं उनके बीच से आई हूं, तो उनका काम ही ये सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। महिलाओं के, औरतों के, लड़कियों के, आदमियों के, सबके काम बटे हुए हैं। अच्छा, सबके मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बटे कि आपको ये करना, आपको ये करना। बिल्कुल, और इसमें पैसा भी सबको उस हिसाब से मिलता है, परसेंटेज के हिसाब से। रेट कार्ड भी आया था कि 16 लाख से लेकर 10 लाख लड़कियों के लिए होता था कि अगर सवर्ण है तो 16 लाख रुपए। ये रेट कार्ड जो था वो अगर ब्राह्मण की लड़की है तो 18 से 20 लाख है, अगर क्षत्रिय है तो 15 लाख रुपए है, अगर ओबीसी कैटेगरी की है तो 10 से 12 लाख रुपए है, और अगर एससी है तो 8 से 10 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए। धर्मांतरण के घिनौने खेल में छांगुर बाबा पिछले 10 साल में जुटा हुआ था। इन सब के बीच कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने छांगुर की पोल खोल दी। इसके बाद प्रशासन ने उसके काले कारनामों की फाइलें खोलनी शुरू की, उसके गैंग पर शिकंजा कसना शुरू किया। छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए, उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी जिंदगी संवर जाएगा। तब आप क्या कहो? तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। छांगुर बाबा की धर्मांतरण की साजिश का देश विरोधी एंगल भी सामने आ रहा है और इसमें सबसे चौंकाने
वाला खुलासा उसकी अगली प्लानिंग का है। पिछले कुछ महीनों से उसके खातों में जिस तरह विदेशी फंडिंग बढ़ी थी, उसका कनेक्शन उससे जोड़कर देखा जा रहा है। हैरान करने वाला खुलासा यह है कि अवैध धर्मांतरण की साजिश को तेजी से अंजाम देने में जुटा छांगुर बाबा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से नजदीकियां बढ़ाने में भी जुटा हुआ था और ISI के साथ कनेक्ट होने के पीछे एक बड़ी साजिश की तैयारी थी, जिसके मुताबिक धर्मांतरण की शिकार लड़कियों का निकाह नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट और स्लीपर सेल से कराने की तैयारी थी। छांगुर ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पिछले दिनों पाकिस्तानी दूतावास में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भारत नेपाल सीमा के आसपास सक्रिय ISI के एजेंट भी शामिल हुए थे। छांगुर ने वहां पाकिस्तानी दूतावास के सैन्य सलाहकार मोहम्मद अली अलवी से मुलाकात की जुगत जमा ली थी। नेपाल के सीमावर्ती जिले दांग में एक कद्दावर धार्मिक नेता के जरिए उसने वहां अपनी पैठ बनाई थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों के एक्शन की खबर के बाद उसने उस कार्यक्रम में जाने का इरादा बदल दिया था। छांगुर बाबा यूपी के बलरामपुर के उतरौला से अपना कन्वर्जन नेटवर्क चला रहा था। आपको बता दें, उतरौला नेपाल बॉर्डर से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। ये इलाका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जैसे सीमावर्ती जिलों के ट्रांजिट रूट पर है। यहाँ से बंगाल तक सीधी आवाजाही है। माना जा रहा है छांगुर ने विदेशी आकाओं की रणनीति के अनुसार उतरौला को अपना सेंटर बनाया था, ताकि धर्मांतरण की साजिश दुनिया की नजरें बचाकर बेखौफ चलाई जा सके। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन जो है, इस वक्त ATS की रिमांड पर है। कल ATS की टीम इन्हें उतरौला लेकर गई थी, जहां पर इन्होंने अवैध धर्मांतरण का ठिकाना अपना बना रखा था। वहां पर ले जाकर ATS ने उनसे कई सारे दस्तावेज बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि शिजरे तैयबा जो किताब उसने लिखी थी ब्रेन वॉश करने के लिए खासतौर पर और लब जिहाद में महिलाओं को फंसाने के लिए, उस किताब को भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। 7 अकाउंट्स के बारे में ATS ने जानकारी इकट्ठी की है। कहा जा रहा है कि इस अकाउंट्स के बाद अब ATS उससे पूछताछ के बाद उसके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसे रिकवर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इस मोबाइल डेटा में बहुत सारे फैक्ट होंगे कि आखिर वो लगातार किनके संपर्क में था, किनसे उनकी बातें होती थी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी वो उसकी बातें होती थी। छांगुर बाबा के विदेशी फंडिंग की जांच में पता चला है कि खाड़ी देशों से लेकर नेपाल तक कई मुस्लिम संगठनों से वो जुड़ा हुआ था। इसमें सऊदी अरब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावत इस्लाम, इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल जैसे संगठनों का नाम सामने आया है। देश के बलरामपुर में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल में 500 करोड़ के मनी ट्रेल की कहानी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इसमें तो 200 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग धर्मांतरण के लिए हुई है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि इस 200 करोड़ का बकायदा हिसाब किताब जांच एजेंसियों ने जुटा लिया है। बाकी बचे 300 करोड़ का भी डेटा जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। कहा जा रहा है कि इसके लिए नेपाल का सहारा लिया गया, जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहां के जिलों में जो है अकाउंट्स खुलवाए गए। 100 से ज्यादा ऐसे अकाउंट है जो रूपंदेही, बांका और नवलपरासी के जिलों में है। ये तीनों जिले जो है वो नेपाल के हैं और बलरामपुर से सटे हुए जिले हैं। छांगुर इसकी आड़ में धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग के खेल को छिपा रहा था या फंडर्स की तलाश के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर रहा था। ATS इसकी कड़ियां भी जोड़ने में जुटी है। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद ये सवाल भी तेजी से उठ रहा है कि यूपी के अलग अलग इलाकों में धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, क्या वो छांगुर बाबा की छतरी के तले ही चल रहा है, या यूपी में छांगुर जैसे और कई चेहरे हैं। यूपी के हरदोई में एक छात्रा के साथ जबरिया दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल का जो मामला सामने आया है, वो धर्मांतरण कराने का छांगुर बाबा का तीसरा तरीका है। इसमें पिहानी IIT में पढ़ने वाली हिंदू लड़की को टारगेट किया गया। उसकी मुस्लिम सहेली रीना बानो अपने घर ले गई। आरोप है जहां बंद कमरे में तमंचे के जोर पर उसके साथ हैदर नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बनाया गया। उसे वायरल करने की धमकी देकर जबरिया धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव पीड़ित युवती पर बनाया जा रहा था। पीड़ित युवती ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत की। यूपी के फतेहपुर जिले के किशनपुर इलाके से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक ने पहले प्रेम जाल में फांसकर अगवा किया और फिर निकाह के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था।
पीड़ित किशोरी ने किसी तरह घर वालों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर लड़की को बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। यूपी के प्रयागराज शहर से मई में खबर आई थी कि एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कुछ लोग अपने साथ केरल ले जाने की तैयारी में हैं, जहां उसका ब्रेन वॉश कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसी तमाम घटनाओं के छांगुर बाबा से भी लिंक तलाशने की तैयारी है। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही भारत में चल रहे धर्मांतरण की इस बड़ी साजिश का जिक्र किया और कहा कि तरीके बदल दिए गए हैं, लेकिन सनातन को टारगेट करने वाली ताकतें अपनी साजिशों में लगी हुई हैं। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। यूपी में धर्मांतरण की साजिशों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन सवाल वही है, धर्मांतरण की साजिशों में लगे छांगुर बाबा जैसे लोगों को क्या धर्मांतरण के कानून का डर भी नहीं है, जिसमें 10 साल की सजा तक का सख्त प्रावधान है, मोटा जुर्माना है। इसके पीछे सिर्फ मोटे विदेशी फंडिंग का लालच भर है या ये भरोसा है कि पर्दे के पीछे से शह देने वाली ताकतें वक्त आने पर बचा लेंगी। सनातन के खिलाफ साजिश करने वाले सोचने को जो भी सोच लें, तथ्य यही है कि योगी राज में धर्मांतरण जैसी साजिशों का खेल लंबा नहीं चलने वाला है। पर्दे के पीछे से छांगुर की तरह जो ये शातिर गेम खेल रहे हैं, उनका पर्दाफाश होने में भी देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।